ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि जल्द ही सीएम केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई करेगा। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भोइया की पीठ आम आदमी पार्टी के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। और आयुष इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, केजरीवाल को क्या आज जमानत मिलेगी? क्योंकि पिछले कई महीनों से जेल में, लगभग 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म हो गई हैं फिलहाल, लेकिन अब केजरीवाल को लेकर भी आम आदमी पार्टी यही उम्मीद कर रही है। बिल्कुल देखिए, जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदें हैं वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई ने बात कही थी कि मनीष सिसोदिया क्योंकि उस वक्त दिल्ली के शराब मंत्री थे, तो ये बात कही जा सकती है कि उनकी इन्फ्लुएंस इस पॉलिसी में पूरी तरीके से थी, यानी वो 100% इन्वॉल्व थे और बिना उनकी जानकारी के ये पॉलिसी नहीं बन सकती थी। अब यही कुछ आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूरे शराब घोटाले का किंग पिन कहा था, यानी मास्टरमाइंड कहा था। ऐसे में जब उन्हें जमानत मिली ईडी से, तो आधा रास्ता अरविंद केजरीवाल का साफ हो गया था, यानी वो आधी कड़ी उनके लिए खुल गई थी जिससे वो जेल से बाहर आ सके। लेकिन क्योंकि वो सीबीआई के मामले में भी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल के अंदर थे, तो ऐसे में वो आधा रास्ता अभी भी उनके लिए बंद था। आज जब सुनवाई होनी है तो उन पहलुओं पर होनी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों ना दी जाए। देखिए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो मामला था वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को इस आधार पर बेल नहीं दी गई कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट उस पॉलिसी में नहीं है। उनको इस आधार पर बेल दी गई थी कि सीबीआई और ईडी इस जांच में देरी कर रहे हैं, ये आरोप लगाए गए। और भारत का आर्टिकल 21 हमारे संविधान का हमें ये कहता है कि हर व्यक्ति की राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है। यानी अगर जांच में दिक्कत हो रही है, जांच में देरी हो रही है, तो आप बेल को नहीं रोक सकते, बेल आपको देनी पड़ेगी। ये एक राइट है हर उस व्यक्ति का जो किसी भी आरोप में जेल के अंदर बंद है, बेल मिलना उसका अधिकार है। अब यही कुछ तथ्य रखे जाएंगे आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही, और इस जुरिस्डिक्शन का भी हवाला दिया जाएगा जिसमें मनीष सिसोदिया को बेल मिली। देखिए, ईडी में बेल मिलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर पीएमएलए एक्ट लगाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका सेक्शन 45 ये बताता है कि क्या वो दो कंडीशंस है जिसमें किसी भी आरोपी को बेल दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर चीजें अलग है। सीबीआई में आमतौर पर बेल मिलना इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आज की बात की जाए तो आज सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसने अरविंद केजरीवाल को बेल देने से मना कर दिया था। दूसरी याचिका लगाई गई अपनी रेगुलर बेल पिटीशन के लिए। और तीसरी बात जो इस याचिका में कही गई है वो ये है कि सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की असंवैधानिक है। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी अरविंद केजरीवाल को जीत मिलती है, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में नजर आता है, तो जेल से बाहर आने के उनके रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे। जी। लेकिन इसके साथ क्या लग रहा है आयुष, कितने बजे आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी? और क्या पक्ष जो है वो पिछले वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्योंकि इस मामले को लेकर ये कहा कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद ये मामला जो है वो लिस्ट हुआ। ऐसे में ईडी सीबीआई जो लगातार मुश्किलें खड़ी करती रही पिछले वक्त में अरविंद केजरीवाल की, क्या पक्ष ईडी सीबीआई की तरफ से हो सकता है आज? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ईडी की तरफ से आज कोई पक्ष नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ईडी वाले मामले में पहले ही अरविंद केजरीवाल को ठीक है। जमानत दी जा हम्म। चुकी है। हम्म। आज जो पक्ष रखे जाएंगे वो सीबीआई की तरफ से रखे जाएंगे, लेकिन इसमें भी प्रोसेस होता है। आपने पूछा कि कितने बजे आज इस पर सुनवाई शुरू होनी है, क्योंकि ये एसएलपी है, फ्रेश मैटर है, तो सबसे पहले जो इसकी लिस्टिंग होगी वो 10:30 से 11 बजे के बीच में होगी। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस से डिसाइड करेंगे कि कितने बजे उन्हें इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू करनी है। हो सकता है कि लंच के बाद भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे जो बड़े फैसले होते हैं वो लंच के बाद
हमने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केसेस में देखे थे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि सीबीआई क्या कुछ जवाब देने वाली है। आज जब कोर्ट में पूरा मामला चलेगा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, अभिषेक मनु सिंह भी दलील देंगे। उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट एक नोटिस जारी करे सीबीआई को, और उस नोटिस के आधार पर सीबीआई जो है वो अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। अक्सर ये जो प्रोसेस होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें समय लगता है, 2-4 हियरिंग्स होती हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी होगी तो अब उन्हें अगली 4 हियरिंग्स के अंदर अंदर ही बेल मिल जाएगी। आज फिलहाल बेल मिलने की संभावनाएं कम है, क्योंकि आज से सुनवाई होनी है और सीबीआई को नोटिस इशू होना है, और उस नोटिस में ही ये पता चल पाएगा कि सीबीआई आखिर किन आधारों पर अरविंद केजरीवाल के बेल का विरोध करने वाली है। जी चलिए आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर।